नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में। देखो बच्चों, आज हम जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। देखो होता क्या है बच्चों, हर एक चीज़ जानने की जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि हम हमारे शरीर पर कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे हम चल पाते हैं, कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे हम सोचते हैं। इन सब चीज़ों को जानने में हमारे एक अंदर एक अलग ही जिज्ञासा होती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हम हमारे शरीर पर नियंत्रण कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, शरीर पर कंट्रोल या मैं नियंत्रण की बात करूं तो शरीर पर कंट्रोल और नियंत्रण करने का काम होता है एक तो हमारा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, और जो दूसरा होता है बच्चों वो होता है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये दोनों आपस में मिलकर हमारे शरीर पर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्वस सिस्टम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आइए आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मैंने कुल 3 भागों में बांट रखा है। नर्वस सिस्टम को कुल कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में बांट रखा है, जिनमें से सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है बच्चों परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और इन तीनों से मिलकर ही क्या बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले मैं बात करता हूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैंने फिर 2 भागों में बांट रखा है। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं और उसकी बेसिक यूनिट बनाते हुए उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसको भी मैंने कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। और इसके जो 2 भाग हैं बच्चों वो हैं ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, और साथ में होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों से मिलकर बना आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आगे जब मैं बात करता हूं ब्रेन की, तो बच्चों ब्रेन को हमने फिर से 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ब्रेन को फिर से कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जो कि होते हैं बच्चों अग्र मस्तिष्क, 4 हेड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य यानी कि मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क। इन तीनों से मिलकर बना आता है हमारा ब्रेन। ये देखो बच्चों, यहां हमारा इस खोपड़ी के नीचे ब्रेन सुरक्षित रहता है, खोपड़ी। इसमें जो आगे का जो भाग होता है इसको बोलते हैं 4 हेड ब्रेन। फिर यहां आता है पीछे का भाग पश्च ब्रेन, और इसके बिल्कुल मिडल में होता है मध्य मस्तिष्क। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अग्र मस्तिष्क या 4 हेड ब्रेन की, तो बच्चों इसको हमने फिर से 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आते हैं सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों से मिलाकर बना होता है बच्चों हमारा अग्र मस्तिष्क। इन तीनों से मिलाकर हमारा क्या बना होता है? अग्र मस्तिष्क। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपनों ने बात की नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके बाद सबसे पहले मैंने बात की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो इसको 2 भागों में बांट रखा है, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड।
अगर मैं ब्रेन के अंदर जाके बात करूं तो ब्रेन को भी हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की मैं फिर बात करूं बच्चों तो अग्र मस्तिष्क को भी मैंने 3 भागों में बांट रखा है, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बच्चों अब शुरुआत में हम बात करेंगे ब्रेन की, थोड़ी बहुत ब्रेन की स्ट्रक्चर और ब्रेन के कार्य के बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, ब्रेन जो होता है इसका जो वजन होता है वो लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है, या मैं से बोलूं कि लगभग 3 पौंड। या हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के कुल वेट का 2% ये रहता है हमारे ब्रेन का। अगर मैं साइज की बात करूं, ये देखो बच्चों, ये मैंने ब्रेन बनाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कुछ आसान लगे आपको। देखो बच्चों, जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, यानी कि इसकी सुरक्षा भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो ब्रेन, देखो बच्चों, ये जो ब्रेन है ये हमारा इस खोपड़ी के अंदर सुरक्षित है। खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है बच्चों, ये 8 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्रैनियम कहते हैं। यानी कि ब्रेन को सुरक्षा देने वाली हड्डियों का क्या नाम होता है? क्रैनियम। और ये कुल कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। तो आपको एग्जाम्स में साफ साफ पूछा जाता है बच्चों कि जो ब्रेन है वो किसके बीच में, किसके मध्य सुरक्षित रहता है? तो ये क्रेनियम नामक हड्डियों के मध्य सुरक्षित रहता है। अब क्रेनियम जो हड्डियां हैं उसके अगर मैं नीचे बात करूं तो एक थैली नुमा एक थैली होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन भरा रहता है। और बच्चों ये जो थैली होती है, जो इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, अगर मैं इस थैली की बात करूं तो इस थैली का नाम होता है मेनिंजेस झिल्ली। यानी कि जो अपना ब्रेन है वो किन झिल्लियों के मध्य सुरक्षित रहता है? मेनिंजेस नामक झिल्ली के मध्य सुरक्षित रहता है। तो ये थी बच्चों बात मेनिंजेस की। मेनिंजेस जो खुद जो है वो 3 प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। ये है ड्यूरा मैटर, एर्केनोइड और पाया मैटर। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है? अपना मेनिंजेस। और इनके मध्य एक लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या नाम होता है बच्चों उसका? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। अब कई बार क्या होता है बच्चों, चोट लगने के कारण या किसी अन्य कारण से अगर ये मेनिंजेस झिल्ली संक्रमित हो जाए तो फिर एक मानव को एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। तो पेपर में क्या पूछेगा आपसे कि मेनिंजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो मेनिंजाइटिस रोग जो है बच्चों किससे संबंधित है? हमारे ब्रेन से संबंधित है। तो ये बच्चों ब्रेन का बेसिक पार्ट था। आगे अपनी डिटेल में करेंगे, अभी इसके बारे में देखते हैं आगे अपने, इसके प्रत्येक अंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जो आसान से बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि क्रैनियम के बारे में क्वेश्चन बनता है, इसकी जो चारों ओर जो झिल्ली थी उसका क्वेश्चन बनता है, इसके वजन के बारे में पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रे मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम की। प्रे मस्तिष्क या सेरिब्रम ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, या मैं से बोलूं कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 या लगभग 66% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? प्रे मस्तिष्क का ही होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मानव शरीर का या ब्रेन का, मानव शरीर में उपस्थित ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? प्रे मस्तिष्क। अगर ऑप्शन में प्रे मस्तिष्क ना मिले तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, फोरहेड ब्रेन। अब बात आती है सर इसका काम क्या होता है? प्रे मस्तिष्क काम क्या क्या करता है? तो बच्चों प्रे मस्तिष्क जो है, प्रे मस्तिष्क का काम होता है हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक मतलब जिनके ऊपर हमारी इच्छा का नियंत्रण हो, हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रे मस्तिष्क। ऐच्छिक यानी कि बच्चों, ऐच्छिक यानी कि जिनके ऊपर हमारी इच्छा या जो काम हमारी इच्छा से होते हैं, जैसे मैंने मेरा हाथ हिलाया तो ये मेरी इच्छा थी, मैं बोल रहा हूं ये मेरी इच्छा है, मैं सोच पा रहा हूं ये मेरी इच्छा है। मान लो मैं क्लास में बैठा हूं, सपने में को एंजेलिना जोली की आ रही है, तो समझ रहे हो आप बच्चों, क्योंकि मैं वो चाहता हूं कि मैं वो सोचूं, इसलिए मैं वो सोच पा रहा हूं।
तो आप समझ रहे हो, सोचना। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो शायद मैंने बोलने से पहले कुछ सोचा भी होगा, ऐसे तो है नहीं भी अपने आप जुबान चलती जा रही है। तो ये जो बोलना भी है इसको भी कंट्रोल कौन करता है? प्रे मस्तिष्क। तो सोचना, समझना, चिंता करना, कोई चीज़ों को याद करना, मेमोराइज करना, स्मरण करना, इन चीज़ों को, इन सब पे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे प्रे मस्तिष्क का। यानी कि जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिनके हमारी इच्छा का नियंत्रण है उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रे मस्तिष्क। अब मैं बात करता हूं बच्चों थैलेमस की। देखो बच्चों, थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस जो है ना बच्चों, ये हमारे शरीर को बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान करवाती है। यानी कि बाहर गर्मी है या सर्दी है, इस चीज का अनुभव, ज्ञान करवाने का काम किसका होता है? थैलेमस का। इसके साथ साथ ये हमें दर्द का अनुभव भी करवाती है। यानी कि हमें दर्द का अनुभव भी कौन करवाता है? थैलेमस करवाती है। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद वो कहीं भी सड़क पर सो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी है या सर्दी है, बारिश हो रही है, उन्हें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि बच्चों जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल थैलेमस को बंद कर देता है। और जैसे ही थैलेमस काम करना बंद करती है, उसे बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान ही नहीं हो रहा, उसे पता ही नहीं चल रहा कि बाहर सर्दी है या गर्मी है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग शराब पीकर डिवाइडर पर सोते रहते हैं आराम से, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रहा है आपको कि थैलेमस का काम होता है हमारे शरीर को बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान करवाना। इसके अलावा दर्द का अनुभव करवाना। इसीलिए शराब पिए हुए व्यक्ति को दर्द नहीं होता। अगर आप उसके एक थप्पड़ मारोगे तो फिर खड़ा हो जाएगा, कहेगा एक और मार, क्योंकि उसे दर्द ही नहीं हो रहा। हाँ, जब वो सुबह उठेगा, अल्कोहल का लेवल नीचे जा चुका है, अब उसे दर्द का एहसास होगा। तो थैलेमस का काम क्या हो गया? बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान करवाना और इसके साथ साथ दर्द का अनुभव करवाना। अब मैं बात करता हूं बच्चों हाइपोथैलेमस की। जैसे थैलेमस ने काम किया बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान, ऐसे ही हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। यानी कि हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। इसके साथ साथ जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, यानी कि भावनाएं, अब भावना कैसी भी हो सकती है, अच्छी बुरी, यानी कि प्यार, क्रोध, घृणा, जितनी भी ये भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे बच्चों आप सड़क पर जा रहे हो, चलते चलते आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तो पसंद ना पसंद इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हाइपोथैलेमस, ना कि दिल। दिल बेचारा बदनाम है, काम सारे कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करती है। और लड़कों की ज्यादा एक्टिव होती है लड़कियों की अपेक्षा। अब एक लड़के को आप किसी चाय की थड़ी पे बिठा दो, वो सभी को देखेगा, बिल्कुल यहां से लेके एंड तक छोड़ के आएगा। जबकि एक लड़की को बिठा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लड़कों के हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होती है, और जितनी ज्यादा एक्टिव उतने बुरे काम कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी फीलिंग्स है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब चाहे वो प्यार की फीलिंग हो, चाहे किसी से नफरत की फीलिंग हो। और एक बात और बच्चों, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो बाकी शरीर को, बाकी जो जो ब्रेन का जो हिस्सा है उसको क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। इसीलिए कहते हैं जब आप या तो गुस्से में हो या प्यार में हो तो कभी भी कोई फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें आपका प्रे मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, आप सोच समझ के डिसीजन तो ले नहीं पाओगे। और इसी चक्कर में आप क्या करोगे? कोई अनाप शनाप डिसीजन ले लोगे, बाद में पछताओगे ये क्या कर दिया। तो जितने भी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने का काम करता है सल्फर। 16 नंबर इसका होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 16। सल्फर जो होता है बच्चों, सल्फर काम करता है हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने का। और सल्फर सबसे ज्यादा पाया जाता है प्याज और लहसुन में। इसीलिए बच्चों एक स्टूडेंट को प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा जो बड़े फकीर लोग जो होते हैं, साधु संत महाराज जो होते हैं, वो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते बच्चों
क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मैं प्याज लहसुन खाऊंगा तो सल्फर का कंटेंट बढ़ेगा, सल्फर का कंटेंट बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, अगर ये एक्टिव होगी तो फिर भक्ति नहीं आएगी। जो वो भक्ति भावना में अपना मन लगाना चाहते हैं वो नहीं लगेगा, वो कहीं किसी और ही दिशा में भटकना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हाइपोथैलेमस के बारे में भी आपको पता चल गया। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखना। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। अच्छा ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, ब्रेन तो ये रहा, स्पाइनल कॉर्ड बच्चों ये हमारे जो रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके बीच में सुरक्षित रहती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, फोरहेड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बच्चों जो नर्वस सिस्टम है हम ये कुल 2 पार्ट में करेंगे। आज का अभी तक हमने जो किया वो पार्ट 1 में है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।